धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा निर्देश अनुसार नगर परिषद धौलपुर के द्वारा रविवार को देर रात अचानक हुई कार्यवाही को लेकर आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल SR न्यूज 7 ने इस मुद्दे को लेकर आयुक्त अशोक कुमार से सीधी बातचीत की। इस दौरान आयुक्त अशोक शर्मा ने सवालों के जवाब देते हुए बताया कि हमने 2 दिन पूर्व दिन में कार्यवाही की थी और चेतावनी भी दी थी, लेकिन दुकानदारों ने मनमानी करते हुए फिर से अपने शटर, किवाड़ इत्यादि को वेल्डिंग करवाकर ठीक करवा लिया था। उसी को लेकर हमने इस कार्यवाही को रात में अंजाम दिया। 2 से 3 दिन में स्वयं हटाए अतिक्रमण वरना होगी कार्यवाही। इस खास बातचीत में आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि आने वाले 3 दिन में स्वयं खाली करें अतिक्रमण को वरना होगी कड़ी कार्यवाही। आने वाले समय में कैनरा बैंक के पीछे जगन टॉकी सहित अन्य अतिक्रमण वाली जगह पर नगर परिषद का पीला पंजा फिर से चलने की चेतावनी आयुक्त अशोक शर्मा ने अपने कड़े शब्दों में दी। रात के अंधेर में हुई इस कार्यवाही के मुद्दे को लेकर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा से हुई इस खास बातचीत को देखें हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ सचिन सैडवाल के साथ। नमस्कार, मैं हूं सचिन सैडवाल और आप देख रहे हैं SR न्यूज 7। नगर परिषद धौलपुर की ओर से कल रात्रि 12 बजे मास्टर प्लान के तहत एक अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई हुई। हमारे साथ मौजूद है इस समय आयुक्त अशोक शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे कि कार्रवाई का पूरा मतलब किस तरह से कार्रवाई हुई और आगे कितनी कार्रवाई होने का चांस है। जो धौलपुर शहर है इसमें बेसिकली जल भराव और ये जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है। बरसात के मौसम में, बरसात का मौसम लास्ट जो बरसात का मौसम था उसमें अब तक जल भराव की समस्या है, जिसका मुख्य कारण है आउटलेट नहीं है, जो ये शहर पलायनुमा क्षेत्र में बसा हुआ है। तो अभी हमें एक लास्ट 3 दिन पहले कलेक्टर साहब की अध्यक्षता मीटिंग हुई थी हमारी। उसमें मीटिंग में हमने डिसीजन लिया है, कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए थे कि जो भी जल भराव के जैसे क्षेत्र, जैसे कोई नहर है या नाला है या नालों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, उनको हटाया जाना है। और साथ ही मोटो वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें कि आम रास्तों पर मास्टर प्लान के विपरीत जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको हटाया जाना था। तो इसी के तहत हमारा 2 उद्देश्य है कि एक तो जो नालों पे और जो जल भराव, जब पेयजल स्रोतों के नहर है, नाले हैं, उनके जो अतिक्रमण उनको हम हटा रहे हैं, पुख्ता निर्माण हो चाहे स्थायी हो हटा रहे हैं। साथ ही जो रास्ते सकड़े हो गए हैं और ट्रैफिक की जो समस्या है उसको हम ट्रैफिक से आम जन को निजात दिलाने के लिए ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। अभी हमें 5 दिन हो गए, अभी हमने 90 के आसपास अस्थायी अतिक्रमण हटाए और 28 हमने पुख्ता मकान और दुकानें तोड़ी। सर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये सही बात है, उससे आमजन को ही राहत मिलेगी। लेकिन कार्रवाई इस तरह से होगी, किसी ने कल्पना नहीं की। रात को कार्रवाई हुई और रात को कार्रवाई होने के बावजूद मतलब किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं, ऐसा दुकानदार बोल रहे हैं। नोटिस तो हम लगातार दे रहे हैं। हमने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और जो भी माध्यम होते हैं हमने सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित कराई, जो ऑन द रिकॉर्ड है, सबको मालूम है। हाईकोर्ट हम बीच में अभियान चलाया था। अभी हम ये जो आप रात की कार्रवाई की बात कर रहे हो, एक्चुअली उसमें हम 2 दिन पहले कार्रवाई करी थी हमने यहाँ पे, लेकिन लोगों ने क्या एक विरोध किया या उसके आम रास्ते में दुकानें बनी हुई है, नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई है, नाला भी साफ नहीं हो पा रहा था, रास्ता भी सकड़ा था। तो हमने दुकान मतलब 70% तो हटा दिया था। 30% लोग जब उसको कल रात हमें शिकायत मिली लगभग 8-9 बजे के आसपास कि जो हमने अतिक्रमण हटाया वापिस हो रहे, तो हमने जाके वहाँ उसका चेक कराया क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि वहाँ बाकायदा उसको दुकान निर्माण हो रही थी और वेल्डिंग वगैरह कार्य हो रहा था। तो हमने केवल 12 बजे कार्रवाई इसलिए की कि हम साथ के साथ जो मैंने तो हमने रोका, भैया रुक जाओ, रुके नहीं। तो फिर हमें बल का प्रयोग भी नहीं किया। हमने जो हमारी जो मशीनरी थी या जो पुलिस का भी सहयोग मिला, प्रशासन का सहयोग मिला, और हमने जो अवैध निर्माण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। सामान तो उनसे 3 दिन पहले ही 2 या 3 दिन पहले ही खाली करवा दिए थे। नहीं सर, सवाल ये है कि रात को कार्रवाई करने का औचित्य क्या है? ये कार्रवाई दिन में भी तो हो सकती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिन में कार्रवाई, रात का कार्रवाई का हमें कोई रात को दिन में ही कार्रवाई करते हैं। वो तो रात में कार्रवाई का मेन उद्देश्य है कि वो लोग रात में निर्माण कर रहे थे, तो जब हम अगले दिन का इंतजार करें कि यार निर्माण हो जाओ उसके बाद तोड़ेंगे, तो हमने निर्माण होने हमने जो मैन मौके पे जाकर निर्माण रुकाया और हमने डिसमेंटल किया। और ऐसा नहीं है, पूरे जो नियम है उनकी पालना करिए, बाकायदा नोटिस दिए, सार्वजनिक सूचनाएं दी है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना की है बेवक। और अतिक्रमी है, उसको हटाना खुद को ही मालूम है कि हमने अतिक्रमण किया है। और ये जो हमने की प्रॉपर आम जन के लिए काम कर रहे हैं। रास्ते में तो आम जनता निकलेगी, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसको कोई तो प्रॉपरली आम जन के लिए जो डायरेक्शन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट की, जो कल्याणकारी नीति है उसके तहत जो भी कलेक्टर साहब ने डायरेक्शन दी है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमारे पास लगभग 100 से 50 शिकायतें 7 दिन में 7 डेज में प्राप्त होती है अतिक्रमण पे।
तो जो शिकायतें हमने उस शिकायतों को आधार माना है, जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उनके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, दुकानदारों का सर ये भी कहना है कि किसी तरह से उनको सामान जो दुकान के अंदर रखा था उसको निकालने तक की मोहलत नहीं थी। 2 दिन पहले जब हम गए थे मौके पे, शायद 11-12 बजे या टाइम दिन में ही गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम शाम तक निकाल लेंगे। तो उसके बाद हमने 3 बार उनको अनाउंसमेंट करा दिया और पहले नोटिस दे चुके। तो वो कल सबके किसी के सामान नहीं थे, वो 1-2 की नहीं कह सकता, बाकी सब जो अस्थायी अतिक्रमण थे, बहुत कुछ पक्के बने हुए थे 1-2 दुकानें, तो सब सामान तो किसी भी नहीं था जिनको हमने हटाने का मौका दिया। विजुअल हमारे पास, जैसे किसी कुर्सी में रही तो उनको निकालने का मौका दिया, ऐसी बात नहीं है। बाकी अब कोई कुछ कहे, बाकी बेसिकली सीधी बात यह है कि हमने जो भी हाई कोर्ट और विभाग के डायरेक्शन है, हमने नियम अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। रात में या दिन में वो कोई इशू नहीं है। रात में तो हमने इसलिए किया है, रात को निर्माण कर रहे थे, वो रात को नहीं कर सकते थे। चलो फिर भी रात हमने उनको रोका भी जाके, भैया मत करो, अभी नहीं माने तो हमें कार्रवाई करनी पड़ी। कुछ दुकानें ऐसी हैं सर जिन्होंने नगर परिषद ने ही मंजूरी दी है उन दुकानों को। नगर परिषद ने जो मंजूरी दी है, पहली बार तो हमारे पास फाइलें नहीं है। हमारे यहाँ फाइलें चोरी हो गई थी जिनकी हमने FIR दर्ज करी है और लगभग 2 से 3 FIR हमारे यहाँ पेंडिंग है, तो फाइलें नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर निर्माण स्वीकृति जो लैंड होता है उसका पोजीशन का जो बेसिक है कि स्वामित्व का दस्तावेज तो पट्टा है। निर्माण स्वीकृति पहले क्या देते थे, किसने क्या दी, वो फाइलें तो हमारे। बाकी सीधी सी बात है कि नगर परिषद क्षेत्र में जो भी नगर पालिका की जमीन है, नगर परिषद ने इसको पट्टा दे रखा है, तो वो स्वामित्व का वैलिड दस्तावेज है। निर्माण स्वीकृति कोई वैलिड दस्तावेज में नहीं आती साहब, ये इसके स्वामित्व का दस्तावेज है। नहीं, अगर खोखे हैं, खोखे के पीछे जिस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी है और कह रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी तोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत जानकारी दी हमने केवल वही एज पर मास्टर प्लान है और हमारे जो पास जो नक्शा उपलब्ध है, हमने नियम अनुसार कार्रवाई की है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष या किसी को परेशान करने की कोई नियत नहीं है, वही कार्रवाई की है जो नियम संगत है और नियमों के तहत है। सर, अफवाहें ये उड़ रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी राजनेता के इशारे पर ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये क्लियर करो कि ये कार्रवाई वाकई में विभाग कर रहा है या कोई राजनीतिक भी इसमें इन्वॉल्व है। इस कार्रवाई में कोई भी राजनीतिक हस्ती अवेलेबल नहीं। थड़ी ठेले वालों से राजनीति वालों को क्या मतलब है? कोई भी राजनेता, उसका थड़ी ठेले आम जन से कोई मतलब ही नहीं है। हमने जो कल की कार्रवाई की है वो बेसिकली आम रास्ते पे है, उसमें आम जन की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। वहाँ पे आम रास्ते में कार्रवाई तो होती है और वो हम तो लगातार करते रहेंगे। इसमें किसी राजनेता या व्यक्ति विशेष में नहीं तो दबाव में काम करते हैं। हम तो वही काम किया जो एज पर एक्ट है और नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। आगे ये कार्रवाई कहाँ तक चलेगी? किस किस और बाजार हैं जिनके मतलब ये कार्रवाई चलेगी? जहाँ भी हम अभी जहाँ भी है, जैसे अभी कैनरा बैंक के पीछे नाला है, वहाँ पे बहुत लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो कैनरा बैंक के पीछे एक गली है। और जहाँ भी जगन चौराहे पे लोगों ने पक्की दुकानें बना रखी है, तो हम पक्की दुकानों को डिसमेंटल कर रहे हैं। आपके माध्यम से बता दूं, शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि 3 दिवस में अपने अतिक्रमण वैध अवैध अपने स्तर से हटा लें, अन्यथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में और जनहित में नगर परिषद ऐसे समस्त अतिक्रमणों को डिसमेंटल करने की कार्रवाई कर रही है, जिसके कारण रास्ता अवरुद्ध हो रहा हो, ट्रैफिक की समस्या आ रही हो, जल निकासी में परेशानी आ रही हो। भले ही किसी कितने ही बड़े राजनेता को, हम कोई राजनीतिक दबाव में काम करते नहीं है। हम जो नियम अनुसार है आम जनता के लिए काम कर रहे हैं और हम उन सबको डिसमेंटल करेंगे। और अब तक हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।